देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग के बीच हॉर्मुज पर साथ ना देने को लेकर अब नेटो को निशाना बनाया है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को इस लड़ाई में नेटो की मदद की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि जो ईरान को खतरा मानते हुए मदद नहीं कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। ये ट्रंप ने कहा है। लगातार ट्रंप नेटो देशों को अब घेर रहे हैं। ईरान दुनिया के लिए खतरा था, नेटो के देश भी ऐसा ही मानते थे। Iran was a tremendous threat, and virtually every NATO nation, and this is the thing, if they told me it wasn't a threat, and therefore they don't want to help, when they say it was a threat, but we're not going to help, I think they're very foolish. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव में नो न्यू वॉर का नारा देकर दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे, लेकिन अब यही ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरे हुए हैं। ईरान के साथ चल रहा युद्ध का आज 19वां दिन शुरू हो चुका है और हर दिन ट्रंप जीत का दावा करते नजर आते हैं। ट्रंप का रोज एक जैसा ही बयान सामने आता है कि वो जंग को बहुत जल्द खत्म कर देंगे। ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है उसके बाद सुपर पावर मुल्क के राष्ट्रपति ट्रंप खुद फंसे हुए दिख रहे हैं। देखिए, ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वो युद्ध को बहुत जल्द समाप्त कर लेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन 18 दिन में उनका ये जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहले अपने सहयोगी देशों से मदद की अपील कर रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अमेरिका अपने आप में काफी सक्षम है। ट्रंप ने कई बार ये कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द खोल देंगे, लेकिन ईरान ने यहां भी ट्रंप के दावों को समंदर में ही डुबो दिया है। और अब तक की जंग को देखकर ये बात कही जा सकती है कि अब ये युद्ध ट्रंप पर ही बैकफायर कर रहा है। ट्रंप का कंफ्यूजन भी अब हर दिन बढ़ रहा है और अब तो उनके सहयोगी देशों तक ने उनकी बात सुननी बंद कर दी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रंप कई गलतियां कर बैठे हैं, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो ट्रंप अब अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं और कई बयान वो देते हैं, उनके बयान भी विरोधाभास नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ वो कहते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये भी कहते हैं कि अगर जो देश उनके साथ नहीं आ रहे हैं वो मूर्ख हैं। युद्ध के 18 दिन हो गए, लेकिन इन 18 दिनों में ईरान को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को हुआ। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे का रंग, चाल ढाल और उनके शब्द बता रहे हैं कि वो भारी दबाव महसूस कर रहे हैं। ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान ऐसा पलटवार करेगा। शायद इसीलिए ट्रंप की गलतियों का दायरा बड़ा होता जा रहा है। कल ही ट्रंप ने अपने सहयोगियों से हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर मदद मांगी थी और अब ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही पता था कि हमारे सहयोगी हमारा समर्थन नहीं करेंगे। मैं देशों की सुरक्षा करने के सभी दावों का कड़ा आलोचक रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हम उनकी रक्षा करेंगे और अगर हमें कभी मदद की जरूरत पड़ी तो वो हमारे लिए मौजूद नहीं होंगे। मुझे ये बात लंबे समय से पता है। जंग के पहले ही दिन अमेरिका ने खामेनेई को मौत की घाट उतार दिया था। अमेरिका ने सोचा था कि आधा काम हो चुका है, लेकिन ईरान के अटैक ने ट्रंप के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब गलतियों पर गलतियां करे जा रहे हैं। युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का आकलन गलत साबित हुआ है। ट्रंप सोच रहे थे कि ईरान पर हवाई हमले से तख्तापलट किया जा सकता है, लेकिन ईरान के मोज़ेक स्ट्रक्चर ने ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर दिया। युद्ध से पहले ट्रंप को 2 खुफिया रिपोर्ट दी गई थी। दोनों में कहा गया कि युद्ध से ईरान में सत्ता नहीं बदलेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि सत्ता नहीं बदलने से IRGC और मजबूत होगा। ट्रंप ने इसकी भी अनदेखी की। तीसरी गलती ये हुई कि ट्रंप ने खाड़ी के अपने सहयोगियों को भी साथ नहीं लिया। कतर और UAE ने तो खुलकर इसके लिए नाराजगी व्यक्त की। ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न राजनीतिज्ञ हैं न कूटनीतिज्ञ हैं, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है और वो भी एक मीडियोकर बिजनेसमैन है। और इसीलिए अब वो परेशान, वो जिद्दी भी हैं इसके साथ। तो इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। देर सवेर ईरान हारेगा, क्योंकि उसके पास उसकी सैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की, आपूर्ति की साधन नहीं है।
अपने आप को सबसे कद्दावर दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। ईरान सीजफायर चाहता है, लेकिन ट्रंप के सीजफायर पर ईरान ने भी फायर किया है। कल से ट्रंप खुद सीजफायर का ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दुश्मन जंग जीत जाता तो वो पूरी दुनिया से सीजफायर के लिए बीच बचाव करने को नहीं कहता। युद्ध के बीच ट्रंप के बेतुके बयानों ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर यहां तक कह दिया था कि इसलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि इसमें उनके सैनिकों को मजा आ रहा है। ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार ये बयान दिया कि युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन अगले ही दिन ट्रंप ने युद्ध जारी रहने की बात कही। पल पल बदलते उनके बयानों की वजह से उनके सहयोगियों का भरोसा भी डगमगा गया। ट्रंप भले ही अपनी गलती ना माने, लेकिन उनके देश की जनता तक मानती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका असर अमेरिका पर भी दिखाई देगा। ट्रंप के खिलाफ वहाँ की जनता भी जा रही है। हल्ला हो रहा है कि 20,000 सैनिक भेजने हैं। कहाँ भेजेंगे आप? ईरान की धरती पे आप उतार नहीं सकते। आप ईरान की धरती पे उतारेंगे तो उसमें से कितने मरेंगे, कितना जिंदा बचेंगे, ये पता नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जो मरेंगे भी, अमेरिकी जनता ओबामा के टाइम से इस बात से त्रस्त और इस बात का विरोध कर रही है कि हम अपने सैनिकों को बॉडी बैग में लिपट के आते हुए नहीं देखना चाहते। बार बार गलतियां करने के बावजूद ट्रंप इन्हें मानने को तैयार नहीं है। अब भी ट्रंप जीत का सपना देख रहे हैं और उनके इसी सपने को चकनाचूर करने के लिए मुजतबा पूरा प्लान बनाए बैठे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।